दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। एंड गाइज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड। एंड गाइज देखिए वीडियो को पूरा देख के चलना है कि कहाँ पे हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि अगर हम कई बार ऐसा होता है कि आधी इन्फॉर्मेशन लेके डिसीजन ले लेते हैं, पोजीशन बना लेते हैं, जिसके चलते हुए लॉस हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरी वीडियो देखनी है ये, और गाइज यहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स वगैरह रखे जाएंगे और न्यूज़ बताई जाएगी, जिसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले पाओगे। गाइज एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमारे नेशन में फिलहाल के लिए कोल की शॉर्टेज चल रही है। गाइज देखिए 30 सितंबर तक 15 थर्मल प्लांट्स में जो कोल का स्टॉक था वो बिल्कुल जीरो हो चुका था, जबकि आपको पता है कि 72 प्लांट्स में यहाँ पे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 14 दिन का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। स्टॉक बिल्कुल 3 दिन के स्टॉक से भी कम रह गया था। तो वैसे देखिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी शॉर्टेज चल रही है, और साथ ही साथ में एक ऐसी स्टेटमेंट आती है हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी की। वो बोलते हैं कि दिस सिचुएशन कैन रिमेन सेम फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, तो गैस देखिए 6 मंथ के लिए अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी गैस ये रीज़न क्या है ऐसी शॉर्टेज आने का, उसके बारे में बात करते हैं। और क्या कोल इंडिया को यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या कोल इंडिया कैसे स्टेप ले रही है, कैसी वहाँ की कमेंट्री निकल के आ रही है, सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गैस देखिए रीज़न क्या है। तो गैस देखिए रीज़न ऐसी है कि सबसे पहले हैवी रेन्स हो रही हैं या कोल माइन के एरिया के पास, तो गैस जिसके चलते हुए अच्छे से माइनिंग नहीं हो पा रही। और दूसरा एक इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कोल्स है। और जो थर्ड हमारी रीज़न है कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, जिसके चलते हुए डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, और जिसके चलते हुए कोल की डिमांड बढ़ेगी, तो कोल की उतनी प्रोडक्शन है नहीं। अब गैस देखिए कुल मिला के यहाँ पे आपने एक और बात सुनी होगी, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो गैस देखिए आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी ये चीज़ें हो रही है कि कोल की शॉर्टेज आ रही है, क्या इस कंपनी को, कोल इंडिया को बेनिफिट रहने वाला है या क्या होने वाला है। तो गैस देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज आई थी कुछ ही टाइम पहले, तो आपने उस टाइम देखा होगा कि ऑक्सीजन के स्टॉक भागे थे। बट गाइस देखिए कुछ ऐसे स्टॉक भी थे जो टेम्पररी न्यूज़ के कारण भागे थे, बाद में फिर से वो नीचे के लेवल पे आ गए थे। तो गाइस देखिए जो भी पोजीशन बनानी होगी तो अपने उस चीज़ को माइंड में रखते हुए बनानी है कि हाँ जो ऑक्सीजन वाले स्टॉक थे तो उन्होंने कितना मूवमेंट दिखाया था या फिर क्या चीज़ें हुई थी, तो उस चीज़ को भी हमने माइंड में रख के ही चलना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ आगे कि इनके जो चीफ्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के चीफ क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या कमेंट्री निकल के आ रही है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है स्टॉक में। तो गैस देखिए यहाँ पे जो फॉर्मर चीफ ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने ये बात बोली है कि 80% जो कंट्री का कोल बनना है वो कोल इंडिया ने बनाना होता है। अगर ये सिचुएशन ऐसे रही, अगर कि कोल की जो भी है डिमांड है उसको पूरा नहीं किया गया, तो एशिया की जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो स्ट्रगल करेगी ट्रैक पे आने के लिए। तो गाइस देखिए अब ऐसी कमेंट्री आती है तो कहने का मतलब कि हमारी गवर्नमेंट भी पूरा अपनी ओर से जोर लगाएगी कि हाँ जो कोल की प्रोडक्शन सही तरीके से हो पाए, और कंपनी भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए और डिमांड को फुलफिल किया जाए, सो दैट कि हमारी इकोनॉमी को ट्रैक पे आने से कोई ज़्यादा ट्रैक पे आने के लिए कोई मुश्किल ना हो। तो गैस देखिए यहाँ पे बोला कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो एवरीथिंग है, इसके अलावा तो आपको पता है सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग सभी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोल की शॉर्टेज होएगी तो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होएगी, और जिसके चलते हुए सभी सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गैस देखिए यहाँ पे एक और बात है जो हमें समझ के चलनी है। उन्होंने ये बात भी बोली है, दिस द करंट सिचुएशन ए वेकअप कॉल फॉर इंडिया एंड से the time has come to reduce its over dependence on coal and more aggressively। तो इस देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाने के लिए इन्होंने बोला कि हाँ वहाँ पे हमें सोचना चाहिए, एक मिक्स ऑफ कोल एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द ओनली पॉसिबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो इस देखिए यहाँ पे हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके ऊपर फोकस भी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कमेंट्री निकल के आ रही है इनकी। बाकी गाइस देखिए कोल के लिए फिलहाल के लिए तो बेनिफिट रहने ही वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ रही है। बाकी आगे के लिए ये फ्यूचर के लिए इन्होंने ये भी एक सजेशन दे दिया है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भी देखना चाहिए। तो साथ ही साथ में गाइज एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि GOCL ने क्या बोला कि उनकी फुली ओन्ड सब्सिडरी आइडियल एक्सप्लोजिव लिमिटेड हैज़ सिक्योर्ड एन ऑर्डर फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड वर्थ 592 करोड़ रुपीज़। तो गाइज देखिए जो IDLEL है
उस कंपनी को कोल इंडिया ने ऑर्डर दे दिया है। किस चीज़ का ऑर्डर दिया है? एक्सप्लोजिव्स का। तो गाइस देखिए, कहने का मतलब है कि कोल इंडिया ने 592 करोड़ का ऑर्डर दिया है आईडीएल एक्सप्लोजिव लिमिटेड को। तो एक्सप्लोजिव को बाय करने का आपको पता है कि कोल माइंस में ये यूज़ होता है। तो ये भी यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ भाई, अब ये काफ़ी मात्रा में कोयले की माइनिंग होएगी। और जो ये ऑर्डर दिया गया ये अक्टूबर 2021 टू अक्टूबर 2023 के लिए, तो 2 साल के लिए उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। तो गाइस कुल मिला के कंपनी भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की ओर सोच रही है कोल इंडिया, और अभी के लिए ज़रूरत भी है, नीड ऑफ द टाइम है। तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं इसके चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको कोल इंडिया के, और साथ ही साथ में एक और, जैसे कि आपने देखा है ना, रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी बातें की गई है, हमें वहाँ पे भी क्या सोचना चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। तो गाइस देखिए, आपके सामने कोल इंडिया का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले 1 महीने का, 1 महीने में आपको 25% की रिटर्न देखने को मिली है। जो ये 25% की रिटर्न देखने को मिली है ना, इसके पीछे का लॉजिक ही यही था, इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि जैसे कि इंडिया में आपको पता है डिमांड चल रही है कि कोयले की बहुत ज़्यादा है, और कोल इंडिया को बेनिफिट होना है। अगर पिछले 1 साल की बात करें, यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है कोल इंडिया में, आपको नियर अबाउट 66% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। और गाइज अगर पिछले 5 साल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई बढ़िया रिटर्न नहीं देखने को मिलेगी। इवन नेगेटिव में आपको जो चार्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। हमें क्या करना है, देखिए गाइज, अब सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, जब हम पीएसयू स्टॉक में एंट्री बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यही कन्फ्लिक्ट रहता है कि भाई स्लो मूव करते हैं। तो गाइस ये तो बात है ही है, कोई भी पीएसयू स्टॉक लेके चलिए स्लो मूव करेगा। बट गाइस देखिए, बेशक कोई पीएसयू स्टॉक हो या फिर कोई और स्टॉक हो, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कोल इंडिया के लिए ये डिमांड रहने वाली है, पॉजिटिव न्यूज़ है, तो वहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलती है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी हो चुकी है 25% की 1 महीने में, और आगे फर्दर ये तेज़ी रह सकती है अगर आपने पोजीशन बनानी है। तो गाइस देखिए, इस चीज़ को भी माइंड में लेके चलना है कि भाई स्लो मूव करते हैं स्टॉक। अगर आप ये भी माइंड में लेके चलिए कि फिलहाल के लिए नीड ऑफ द टाइम है कॉल, तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स आने वाले हैं ना नेक्स्ट, वो बहुत बढ़िया आने वाले हैं। अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो, पोजीशन बनाना चाहते हो, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करनी है, और अगर आप इसमें बिल्कुल नहीं एंट्री बनाना चाहते, इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब अगर साथ ही साथ में एक और मैंने जैसे बात बताई कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात बोली है मैंने, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो भी स्टॉक देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी हमारी शेयर मार्केट में वैसे स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो उस केस में गाइज आपने टाटा पावर एंड सुज़लोन वगैरह को तो आप देख ही सकते हो, और सुज़लोन में तो आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ दिन में तेज़ी देखने को मिली थी। तो गाइस देखिए, ये थी मेरी बात आपके सामने। अब यहाँ से क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स यही निकल के आ रहा है कि कोल इंडिया में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। मैं आपको यहाँ पे ये बात नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई 1 महीने में डबल हो जाएगा या 1 साल में डबल हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता है वो कि स्टॉक बहुत स्लो मूव करता है, पीएसयू स्टॉक है, बाकी डिविडेंड देने में सबसे पहले नंबर पे रहता है कोल इंडिया। बाकी गाइस ये बात भी एक सच है कि फ़िलहाल के लिए जो कोला है वो इंडिया में बहुत ही उसकी डिमांड चल रही है, और किल्लत भी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते हुए कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट रहने वाला है। और जो बीच का क्रक्स निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि फ्यूचर में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी ओर फोकस करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, जिसके चलते हुए आपको ऐसे शेयर्स हैं ना जो इनके ऊपर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी गाइस देखिए, ये चीज़ें जो न्यूज़ होती है ना, इस न्यूज़ को अगर हम प्रोएक्टिव वे में समझ के चले तो हमें ये स्टॉक देखने को समझ आ रहे हैं कि हाँ इनको लेके चले। अगर करंटली हमने कुछ सोचना हो कि पॉजिटिविटी कहाँ पे है, तो आपको कोल इंडिया में वो देखने को मिल रही है। बाकी एक और बात भी निकल के आती है गाइज, वो बात ये निकल के आती है कि अगर कोले को नहीं पूरा किया गया तो आपको सारे सेक्टर में, जैसे कि बोला गया फॉर्मर चीफ ने, कोल इंडिया के फॉर्मर चीफ ने बोला है, उन्होंने, मैडम ने ये बात बोली है कि आपको सारी इंडस्ट्री में, सारे सेक्टर में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को ट्रैक करके चलना चाहिए। हमें देखिए, अगर इन फ्यूचर मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये फ्यूचर रहने ही वाला है इंडिया का, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ उठानी चाहिए मल्टीबैगर रिटर्न के लिए। और अगर हमने प्रेजेंटली कुछ पैसा कमाना है तो हमें कोल इंडिया के ऊपर फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है। फिलहाल के लिए नीड ऑफ द टाइम है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली समझ के चलना पड़ेगा। मेरी मानो तो
अगर कोल इंडिया को खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल लिमिटेड सी क्वांटिटी खरीद के चलिएगा। और बहुत से लोगों ने ये भी सोचा होगा कि हम अपनी कैपिटल अगर 1.5 लाख है तो उसमें से 1 लाख कोल इंडिया में लगा देंगे। तो गाइज ऐसा कभी नहीं करना है, तो बिल्कुल लिमिटेड सी क्वांटिटी खरीद के चलिए, क्योंकि पीएसयू स्टॉक आपको पता है कि बहुत स्लो मूव करते हैं, फिर हमें ही पैनिक हो जाता है अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले हों। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। और साथ ही साथ में गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को हमेशा लाइक कर दीजिए करिए, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और साथ ही साथ में एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप स्विंग ट्रेड्स नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेड मिलते रहते हैं, तो आप उन स्विंग ट्रेड्स को ट्राई करिए, देखिए कि कितना बेनिफिट होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।